प्रिय मित्रों, आज फिर मैं यही आपको याद दिला रहा हूँ कि भगवान कौन है। इसका पता चल गया, पहले आपको मालूम नहीं था कि भगवान कौन है, हु इज गॉड। तो आप कंफ्यूजन में थे, आप क्या करें। आपकी परेशानी बिल्कुल सत्य है, लेकिन अब गॉड का मालूम हो गया, परमात्मा का मालूम हो गया कि वो कौन है और उसकी क्या डेफिनेशन है और उसका क्या वर्क फील्ड है। वो गॉड है। तो अब आपको इंद्रदेव जी की पूजा करनी होगी, क्योंकि इंद्रदेव जी ने अपना एक टुकड़ा आपके अंदर डाल दिया तो आप जीवित हैं। आप सांस ले रहे हैं। तो ही इज गॉड। इंद्रदेव जी इज गॉड। गॉड इज वन। सभी लोगों को मालूम है, गॉड इज वन। तो अगर मैं आपको बता दूं, ये उसके फंक्शन है गॉड के, ये काम करता है, यहाँ इसकी डेफिनेशन है गॉड की, तो आपके लिए आसान हो जाएगा उससे जुड़ना। उससे जुड़ना आसान हो जाएगा, नहीं तो आप भटकते रहेंगे। किसको आप कहेंगे गॉड? भगवान किसको कहेंगे? तो इंद्रदेव जी से जुड़िए, उन्होंने आपको प्राण दिए, एक दिन वो आपके प्राण लेके जाएंगे और आगे की यात्रा फिर भी चलेगी आप। तो उनका टाइम निश्चित है। जिस दिन उन्होंने आपके अंदर प्राण डाले तो मृत्यु की घड़ी निश्चित है। फिर आप कहेंगे कि मैं तो टाल मटोल कर दूंगा। ऐसा नहीं चलता वहाँ। आपको याद होगा कि गर्मी का सबसे ज़्यादा दिन किस दिन गर्मी होती है और ठंड का सबसे ज़्यादा दिन किस दिन ठंड होती है। वो एक ही दिन होता है, एक ही डेट होती है साल में। वो इतना एक्यूरेट है। वो इतने एक्यूरेट है, लेकिन ठंड को लाने में उनको बहुत चीज़ें आती है, बहुत समस्याएं होती हैं। क्या होता है, वो गर्मी को ठंड में बदलने के लिए हवाएं चलाते हैं, आंधियां चलाते हैं, बारिश चलाते हैं, ओले चलाते हैं। फिर जो है ठंड शुरू हो जाती है। आपके नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ठंड शुरू हो जाती है। तो इतने एक्यूरेट है वो, इतना विजडम है, इतने इंटेलिजेंट है। फिर आप सोचते होंगे ये तो मौसम है, अपने आप चल रहा है। ऐसा नहीं है, वो पर्सनल है। गॉड इज पर्सनल। एज ए पर्सन वो मेरे से पास आए, मेरे पास आए एज ए पर्सन। उनके आने का आभास हुआ कि वो मेरे करके आए। तो मैं उन्हें मानता हूँ कि वो मेरे करके आए और मुझे आशीर्वाद दिया। तो मैं मानता हूँ, मुझे उनके ऊपर ट्रस्ट है।
तो एक दिन जिस दिन आपकी स्पिरिचुअल जर्नी थोड़ी और परिपक्व होगी और आगे जाएगी, तो आपका भी यही दृढ़ दृढ़ निश्चय हो जाएगा, आपको भी वो पर्सनल प्रेजेंस देंगे। तो वो परमात्मा है, सारी घटाएं उनके अधीन है, उनके अंदर है। वो परमात्मा गॉड और आप आत्मा, तो सारी घटाएं उनके अंदर है और आप आत्मा है, आप महसूस करते हैं उस चीज को। तो उनसे मिलने का क्या रास्ता है? उनसे मिलने का ये रास्ता है कि ये जो नेचर है, इसको आप प्रेम कीजिए, इससे जुड़िए, इससे सेंसिटिव होइए, इससे रूबरू हो जाइए। सूरज निकलता है, उसकी उपासना कीजिए, उसकी प्रेजेंस कीजिए, उसको महसूस कीजिए, उसको देखिए। ये पेड़ पौधे हैं, इनको देखिए, महसूस कीजिए। कुछ पेड़ पौधे इतने खिले होते हैं, अपने में पूर्ण होते हैं, संपूर्ण। आपने देखा हो, आप दर्जनों पेड़ देखिए, लेकिन कोई एक पेड़ संपूर्ण लगेगा आपको। वो खड़ा हुआ डांस कर रहा है, वो स्वयं में है, उसकी आत्मा जागरूक है, तो आपको लगेगा कि वो है। उसकी प्रेजेंस, पेड़ की प्रेजेंस महसूस होगी आपको। तो आप पेड़ निहारेंगे बहुत सारे, तो फिर आप महसूस करेंगे उसकी आत्मा संपूर्ण और वो खड़ा है पेड़, उसको कोई फिक्र नहीं है, वो खड़ा है। उसको कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, वो अटल है। लेकिन वो स्वयं में है, वो डांस कर रहा है, वो खड़ा है, उसकी आत्मा निखर रही है, आपको महसूस हो जाएगा। तो फिर जिस दिन आप महसूस करना शुरू करेंगे, तो आप भी धीरे धीरे वैसे हो जाएंगे। धीरे धीरे वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि आपकी आत्मा भी निखरेगी। तो फिर आप उनको देखिए, पक्षियों को, चीलें उड़ रही हैं। अब आपने पेड़ को तो महसूस कर लिया, अब आप चीलों को देखिए, चीलें उड़ रही हैं, वो डाइव लगा रही हैं ऊपर से नीचे। एक ही सेकंड में उनकी लयबद्धता आप देखिए और महसूस कीजिए, देखते रहिए, देखते रहिए। फिर एक समय आएगा आप महसूस कर पाएंगे। तो यही है प्रकृति से मिलना। वो आत्मा है पक्षी, और आप भी आत्मा है, और आत्मा का एक ही रूप है, एक ही तरह की है। ये दो तरह की नहीं है कि डालडा घी है और देसी घी है, ऐसा नहीं है। वो वैसी ही उसके अंदर है और वैसी ही आपके अंदर है, 100%। तो जब आप महसूस करेंगे उसको, तो तीसरा होगा जो भगवान होगा, वो प्रेजेंस होगा वहाँ पर। जब आप महसूस करेंगे तो प्रेजेंस होगा, वो फीलिंग जुड़ी होगी उन तीनों के अंदर। तो आप जाइए इस रास्ते पे, धीरे धीरे जाइए, आगे बढ़िए, संवेदनशील होइए, इसको महसूस कीजिए। फिर जब आप महसूस करेंगे तो वही चीज है, वही चीज है जो आप पाना चाहते हैं, जो आपने मिस किया।
बचपन में जो चीज़ आपने खो दिया, जिस समय आप पैदा हुए लेटे रहते थे बेफिक्र, कोई चीज़ आपकी मिस हो गई, वो फिर दोबारा से आपको मिल जाएगी। जब आप प्रकृति में जाएंगे तो इतना ही पाना है, ज़्यादा कुछ नहीं। जिसमें आप बच्चे थे, आपके अंदर कोई भेदभाव नहीं था, आप सारी प्रकृति से जुड़े हुए थे, सारी प्रकृति से। ये अपना ये पराया आपके अंदर ऐसा नहीं था। आप स्माइल देते थे, सब स्माइल करते थे। तो वो प्रेजेंस जो है, वो चीज़ आपको दोबारा मिल जाएगी, वैसे आप हो जाएंगे। जिस समय आप हो जाएंगे तो आप सेंसिटिव होंगे, फिर आप किससे बात करेंगे तो आपकी सेंसिटिविटी प्रकट होगी कि आप इंसान को इंसान समझ रहे हैं, या आपके अंदर डीप आ जाएगा। जब आप नेचर तत्व से जुड़ेंगे तो आप भी नेचर तत्व में आ जाएंगे। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? आप नेचर तत्व में आ जाएंगे। तो जब आप सड़कों पे चलें तो आपका दिमाग जो है व्हीकल के अंदर, मकानों के अंदर, आदमी के अंदर ऐसा फिट रहता है। तो वहाँ जो पेड़ खड़े हैं उसके चारों तरफ हवा बह रही है, उसको भी शामिल कर लो, उसको भी शामिल कर लो। आकाश, उसको भी शामिल कर लो। तो धीरे धीरे आप नेचर से जुड़ेंगे, आपका एक स्पेस बन जाएगा। फिर मैं यही कहता हूँ कि आप ये जो मेडिटेशन करते हैं, किस लिए करते हैं? कि आपको एक स्पेस मिले। आप एक स्पेस में हो, आप एक सुखपूर्वक बैठ सकें, आनंदपूर्ण हो जाएं, तो आप मेडिटेशन करते हैं। ऐसे ही आप जपा करते हैं। जपा का बहुत रहस्य है। जब आपने एक मंत्र सिद्ध कर लिया तो दूसरा आदमी जो प्रभावित हो जाता है उस एनर्जी में। वो बहुत गहन रहस्य है। जुड़ जाता है, दूसरा आदमी महसूस कर लेता है उस स्पेस को। तो स्पेस की बात हो रही है यहाँ, स्पेस की बात हो रही है। आकाश कितना बड़ा स्पेस है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जिस समय आप नेचर से कनेक्ट करेंगे तो आपका वो स्पेस वापस आ जाएगा, जो खोया हुआ है, वो रियल स्पेस। ये तो आप कोशिश कर रहे हैं मेडिटेशन में, जपा में, वो रियल स्पेस वापस आ जाएगा जब आप नेचर से जुड़ेंगे, नेचर तत्व से, पशु पक्षियों से। तो आपकी अच्छी फीलिंग हो जाएंगी, आपकी फीलिंग पॉजिटिव हो जाएंगी और प्रेम पूर्ण हो जाएंगी। ये ऐसी फीलिंग है, प्रेम पूर्ण हो जाएंगी। तो वही जब आप बात करेंगे लोगों से तो वही चीज प्रकट हो जाएगी। तो आज इतना ही। थैंक यू।